नमस्ते। आज हम अध्याय 2 बहुपद के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं और आज हम पूरे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के कवर करेंगे और पूरा इंट्रोडक्शन ध्यान से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का हमारे नाम है, अध्याय हम दूसरा पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम हमारे बहुपद है। तो आइए हम जानते हैं ये बहुपद क्या होता है। तो बहुपद की मैंने यहाँ परिभाषा लिखी हुई है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो। यहाँ पर एक चीज मैं भूल गया, यहाँ पर हमें धनात्मक पूर्ण संख्या लिखना पड़ेगा। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। आइए मैं समझाता हूँ आपको बहुपद क्या होता है। तो बहुपद होता है जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो। जैसे 2 है, 2 चर की घात पूर्ण संख्या है, 2 एक पूर्ण संख्या है, तो इसलिए ये बहुपद है। और जैसे मैं चर की घात पूर्ण संख्या ना लूं, 0.5 ले ली, 1/2 ले ली, 0 ले ली, तो ये जो है बहुपद नहीं है। बहुपद सिर्फ ये कहलाएगा क्योंकि 2 एक पूर्ण संख्या है। चलिए अब हम पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार समझते हैं। तो हम जानते हैं पदों का बंटवारा जो है प्लस माइनस करते हैं। तो पहला है हमारा एक पदी, जिसमें एक पद हो वो बहुपद, जैसे 2x हो गया, ये हमारा एक पदी बहुपद है। द्विपदी जिसमें 2 पद हो, द्विपदी बहुपद हो गया, जैसे हमारा 2x + 3। ये त्रिपदी जो है प्लस माइनस जो करते हैं पदों का बंटवारा करते हैं, तो यहाँ बीच में प्लस है इसलिए 2 पद हो गए। अब त्रिपदी इसमें 3 पद हैं, 5x² + 2x + 3, ये त्रिपदी बहुपद हो गए। अब हम बहुपद की घात को समझते हैं कि ये बहुपद की घात क्या होती है। तो बहुपद की घात हमने यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। कोई भी बहुपद हो उसमें सबसे बड़ी घात हम लेंगे, सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक। बहुपद होगा उसमें एक पद ऐसा होगा जिसमें सबसे बड़ी घात लगी होगी, तो उसी घात को हम बहुपद की घात मानेंगे। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण लिखा हुआ है, एग्जाम्पल 5x की घात 3 + 3x + 1। ये 3x लगा है, एक तो घात लगी ही रहती है हमेशा, तो 5x की घात 3। तो इस बहुपद में हम पूछेंगे कि बहुपद की घात क्या है, तो हम उस पद को देखेंगे जिसमें सबसे बड़ी घात लगी हुई है। सबसे बड़ी घात इस बहुपद में कौन से पद पर लगी हुई है, तो इस वाले पद पे जो है सबसे बड़ी घात लगी हुई है। तो हम पूछेंगे इस बहुपद की घात क्या है, तो इस बहुपद की घात 3 कहलाएगी। आइए ये कुछ नोट लिखे हुए हैं, हम नोट को पढ़ लेते हैं। अचर बहुपद की घात सदैव 0 होती है, आप ये याद रखिएगा। अचर जो बहुपद होता है उसकी घात हमेशा 0 होती है और शून्य बहुपद की घात तो नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर x की घात अगर 0 लगा देंगे तो ये बहुपद है ही नहीं। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आइए हम घात के आधार पर बहुपद के प्रकार समझते हैं। आइए देखते हैं ये घात के आधार पर बहुपद के प्रकार कैसे होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा रैखिक बहुपद। इसमें लिखा हुआ है इस बहुपद की घात 1 होती है। तो जिस भी बहुपद की घात 1 हो तो वो रैखिक बहुपद कहलाएगा। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, 5x + 3, इसमें 1 की घात है, 3x 5t - 4, ये सब रैखिक बहुपद के उदाहरण है। और आप इसका व्यापक रूप देख लीजिए, ax + b। तो ये था हमारा रैखिक बहुपद। अब हमारा आता है द्विघात बहुपद। जैसा कि नाम से ये स्पष्ट है, द्विघात, द्विघात मतलब 2 घात, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, इस बहुपद की घात 2 होती है। जिस बहुपद की घात 2 होती है वही द्विघात बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, 2 की घात वाले बहुपद लिखे हुए हैं, जैसे हमारा 2x² हो गया, x + x + 4, यहाँ पर भी 2 की घात है, इस एग्जाम्पल में भी 2 की घात लगी हुई है, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। और इसका व्यापक रूप देख लीजिए, ax² + bx + c। आप ये व्यापक रूप है, ये वेरी मोस्ट है, इसे आप रट लीजिएगा, परीक्षाओं में आता रहता है। तो ये द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है ये आपको जरूर से याद होना चाहिए। अब त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, जिसमें 3 घातें हों, तो इसकी परिभाषा भी यही लिखी हुई है, इस बहुपद में 3 घात होती है। जिस बहुपद में 3 घात होती है वही त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो उदाहरण आप देख सकते हैं, इसमें 3 की घात लगी हुई है बहुपद में, 2x की घात 3 + x² + 3x + 4, तो ये त्रिघात बहुपद हो गया हमारा। अब हम बहुपद के शून्यक के बारे में जान लेते हैं, बहुपद के शून्यक कैसे होते हैं। तो बहुपद के शून्यक, जो बहुपद में x का मान रखने पर बहुपद को शून्य कर दें वो बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। जैसे px भी हमारा एक बहुपद ही है। px, x की जगह हम क्या मान रख दें x का, कि जो इस बहुपद को है शून्य कर दे, तो इसका शून्यक ये हमने पता था हमें -5 है।
तो हमने -5 x की वैल्यू रख दी इस बहुपद में। तो इस बहुपद में हमने मान रखा जैसे ही -5, तो इसने आंसर हमारा शून्य आ गया। तो इसलिए -5 क्या होगा, बहुपद का शून्यक होगा। तो यहाँ पर हम यही लिखा है -5 जो है बहुपद का शून्यक है। तो ये थे बहुपद के शून्यक। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आइए तो हम बहुपद के शून्यक तथा गुणांक में संबंध पता कर लेते हैं। तो देखते हैं ये बहुपद के शून्यक तथा गुणांक में संबंध क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है शून्यकों का योग। हम प्रश्नावली 2.2 में आपको बहुपद के शून्यक निकालना सिखाएंगे, और जो वो शून्यक आएंगे उनका अगर हम योग कर देंगे और ये सूत्र लगा देंगे, तो ये जो है LHS बराबर RHS हमारा इक्वल आएगा। तो इसी से हम प्रूव करेंगे। तो यही है बहुपद के शून्यक तथा गुणांक में संबंध। ये -b जो है x का गुणांक होता है, ये जो है x² का गुणांक होता है। इसी तरह हमारा दूसरा सूत्र काम करता है, शून्यकों का गुणनफल। जो हम बहुपद के दो शून्यक निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, उनका गुणा कराएंगे। उनका गुणा कराने के बाद ये सूत्र में मान रख देंगे। c हमारा अचर पद, ये बहुपद में इनके मान दिए गए होंगे, और इस LHS बराबर RHS आएगा। यही बहुपद के शून्यक तथा गुणांक में संबंध कहलाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये a का यहाँ पर कुछ मान दिया होगा प्रश्न में, ये b का भी मान दिया होगा, c का भी मान दिया है। a x² का गुणांक कहलाएगा, b x का गुणांक कहलाएगा, और c जो है हमारा अचर पद कहलाएगा। तो ये था चैप्टर 2 बहुपद का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कहें तो इंट्रोडक्शन था ये चैप्टर का। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो मिलते हैं प्रश्नावली 2.1 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसी ही वीडियो मैथ विद सुम में आती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद।